मोदी ने किया वर्चुअल माध्यम से नियुक्ति पत्र वितरण, अभ्यर्थियों के बेहतर भविष्य के लिए दी शुभकामनाएं। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी हुई शामिल। अयोध्या में श्रद्धालुओं को मिली बड़ी सौगात, 50 रुपए में मठ मंदिरों का दर्शन कर सकेंगे श्रद्धालु। डीएम ने किया इलेक्ट्रिक वाहन का शुभारंभ। लैब टेक्नीशियन के सामने आई लापरवाही, लाइन में लगकर मरीज कर रहे घंटों इंतजार। ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर, हादसे में एक युवक और बच्ची की हुई मौत। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश खबरों की। रुक करते पहले बड़ी खबरों की तरफ। सीतापुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां काजल किन्नर की 2 करोड़ की संपत्ति कुर्क। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां प्रशासन ने लिया बड़ा एक्शन। आपराधिक कृत्यों से अर्जित संपत्ति की गई कुर्क। जिलाधिकारी के आदेश पर की गई बड़ी कार्रवाई। सिधौली क्षेत्र का बताया जा रहा पूरा मामला। ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां सीतापुर से काजल किन्नर की 2 करोड़ की संपत्ति को कुर्क किया गया है। प्रशासन ने बड़ा एक्शन लिया है। आपराधिक कृत्यों से अर्जित संपत्ति को कुर्क किया गया है। जिलाधिकारी के आदेश पर यह बड़ी कार्रवाई की गई है। सिधौली क्षेत्र का पूरा मामला बताया जा रहा है। अर्जित अवैध संपत्ति के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें अपराधियों की संपत्ति का चिन्हीकरण एवं जब्तीकरण किया जा रहा है। इसके क्रम में काजल किन्नर, जो कि गांधीनगर थाना सिधौली जनपद सीतापुर की निवासी हैं, इनके द्वारा एक संगठित गिरोह बनाकर नाबालिग बच्चों को बहला फुसलाकर उनका नपुंसकीकरण किया जाता था तथा उनसे भिक्षावृत्ति एवं अवैध वसूली जैसे अपराध कारित कराए जाते थे, जिससे इन्होंने लगभग 2 करोड़ रुपए की अवैध संपत्ति अर्जित की थी। आज दिनांक 26 सितंबर 2023 को यूपी गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत श्रीमान जिलाधिकारी महोदय के आदेशानुसार थाना अटरिया पुलिस द्वारा इनकी आपराधिक कृत्यों से, काजल किन्नर की आपराधिक कृत्यों से अर्जित अवैध संपत्ति को जब्त किया गया है, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 2 करोड़ रुपए है। और इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता अजय सिंह जुड़ चुके सीतापुर से। अजय, ये पूरे मामले की जानकारी चाहेंगे अब। जी शिखा जी, आपको बता दें कि ये सीतापुर के सिधौली का एक पूरा मामला, जहां पर पुलिस महानिदेशक के अनुसार जो है इस तरीके से अभियान जो चलाए जा रहे थे, आपराधिक कृत्यों से जो लोग अर्जित संपत्ति करते थे, उसी क्रम में आज जो है जिला अधिकारी जो सीतापुर के हैं अनुज सिंह, उनके आदेश पर ये जो है एक बड़ी कार्रवाई की गई है। जैसा कि आपको बता दें कि सिधौली क्षेत्र में ये जो अभियुक्त जो है काजल किन्नर, इसकी जो है अवैध जो संपत्ति है करीब 2 करोड़ रुपए पर, इस पर जो है आज प्रशासन ने जब्तीकरण करने की बहुत बड़ी कार्रवाई की है। जी अजय, जिस तरह से पूरा मामला सामने आया है, और कौन कौन से गलत काम, आपराधिक कृत्य बताए जा रहे हैं काजल किन्नर के खिलाफ? देखिए, काजल किन्नर जी है, ये जो है इसके जो है आय का कोई स्रोत नहीं होता है। इतने कम समय में जो है इसने 1 करोड़ों रुपए की जो संपत्ति अर्जित की गई है, उसी में आपको बता दें कि ये जो कम उम्र के जो बच्चे होते हैं, इनको बहला फुसला करके जो है इनके द्वारा जो है भिक्षावृत्ति करा करके जो है अवैध रूप से जो इनके द्वारा अपराध कराए जाते थे, उसी में ये अपराधी थी। जिसके तहत जो है इन्होंने कम समय में करोड़ों रुपए की जो है संपत्ति जो वहां पे बनाई थी, और उसमें महिंद्रा बोलेरो गाड़ी एक है, और एक स्कॉर्पियो गाड़ी है, एक स्कूटी है, और एक मोटरसाइकिल है। इसके अलावा जो है करीब 3 प्लाट थे जो काफी बड़े रकम के थे। इन पर जो है आज प्रशासन ने जो है चल अचल संपत्ति का विवरण दिखा करके जो मजिस्ट्रेट के द्वारा जो है यहाँ पर कुर्की की संपत्ति की गई है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ सीतापुर से संवाददाता अजय सिंह जुड़े हुए थे। रायबरेली से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां कृपालू इंस्टीट्यूट की छात्राओं ने लगाए मैनेजमेंट पर गंभीर आरोप। सिंदूर, चूड़ी, बिंदी लगाने पर मैनेजमेंट ने लगाई रोक। बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां आरोप लगाए गए हैं छात्रा के द्वारा प्रेगनेंसी होने पर छात्रा को एबॉर्शन करवाने की दी सलाह। विरोध करने पर छात्राओं को ऑफिस में 4 घंटे तक किया गया बंद। पीड़ित एएनएम प्रथम वर्ष की छात्राओं ने डीएम से की शिकायत। मामले को संज्ञान में लेकर डीएम ने दिए जांच के आदेश। मैम को अचानक हमारी प्रेगनेंसी आ गई, तो उन्होंने बोल रहे हैं कि एबॉर्शन करवा के तुम्हारा एडमिशन होगा, नहीं तो अपना एडमिशन निरस्त करा लो।
तो हमने कहा कि आपने सर पहले नहीं बताया है। पहले उनसे मिले भी थे, एक बार बताया भी, उन्होंने कहा ठीक है हम आपको छुट्टी देंगे, कोऑपरेट करेंगे। और बाद में फिर वो 1 महीने क्लास ज्वाइन किए, ड्रेस भी बनवा ली, नोटबुक वगैरह बनवा के वहाँ पढ़ने लगे। फिर उसके बाद वो बोल रहे हैं कि अब हम नहीं कर पाएंगे, छुट्टी उट्टी नहीं दे पाएंगे, आप अपना एडमिशन निरस्त करवा लो। उन्हीं कहने पर हम अपना एडमिशन निरस्त करवाएं, बोले कि फ़ीस वापस कर देंगे, लेकिन फ़ीस भी वापस नहीं कर रहे हैं। और वहाँ पर बोल रहे हैं कि सिंदूर ना लगा के आओ, चूड़ी ना पहन के आओ, ये सब सारी कुछ, बिंदी भी ना लगा के आओ, लगा के आओ तो काली है, रेड में लगा के आओ, ऐसे बोल रहे हैं। मतलब ज़्यादा उस तरह आओ नहीं। अब उनके मना करने के सारे रूल ये मानते भी हैं, मना करते सिंदूर लगा के, अरे बिल्कुल थोड़ा सा नहीं तो लगा के ना, ऐसा ना पता चले कि मैरिड हो, ऐसा बोलते हैं। खबरों की शुरुआत करते विस्तार से। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने उत्तर प्रदेश के अमेठी में संजय गांधी अस्पताल में लापरवाही से हुई महिला की मौत का मामला गहराता जा रहा है और अब इस मामले ने राजनीतिक रूप भी ले लिया है। कांग्रेस ने भी इस मामले में बीजेपी पर हमला बोल दिया है। दूसरी तरफ इस मामले में प्रदेश की स्वास्थ्य विभाग का जिम्मा संभाल रहे उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि एक युवती की मौत हो गई है। स्थानीय समिति ने पूरी जांच की और जांच के बाद ही अस्पताल पर कार्रवाई की गई है और अस्पताल का लाइसेंस निरस्त करते हुए उसकी ओपीडी और सारी सेवाएं भी बंद कर दी गई हैं। बता दें केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कांग्रेस पर बड़ा पलटवार करते हुए जोरदार निशाना साधा है। कांग्रेस के गांधी खानदान द्वारा संचालित अस्पताल में एक महिला की मौत होती है अस्पताल की व्यवस्था की वजह से। उस मृत महिला के परिवार को सहारा देने की बजाय जिन लोगों ने एक पेशेंट को मौत के घाट उतारा, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करने की बजाय कांग्रेस उनका मुनाफा बंद हो रहा है, इस पर रो रही है। क्या अमेठी के एक साधारण रामनगरी अयोध्या में आने वाले श्रद्धालु को एक और बड़ी सौगात मिली। अब श्रद्धालु महज 50 रुपए में मठ मंदिरों का दर्शन कर सकेंगे। 5 गोल्फ कार्ट इलेक्ट्रिक वाहन की पहली खेप अयोध्या पहुंची और जिसका शुभारंभ जिलाधिकारी नीतीश कुमार ने फीता काटकर और हरी झंडी दिखाकर किया। इस दौरान जिलाधिकारी ने भी इलेक्ट्रिक वाहन की सवारी की। बता दें ये गोल्फ कार्ट इलेक्ट्रिक वाहन रामपथ, भक्ति पथ, जन्मभूमि पथ और धर्मपथ पर प्रदूषण रहित दौड़ेगा। बिजनौर के ब्लॉक नूरपुर के गांव में राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के जिला उपाध्यक्ष के निवास स्थान पर किसान मजदूर संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंचे, जहां किसानों ने उनका फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया। आपको बता दें डीएम के तानाशाही आदेश के बाद भी 21 सितंबर को राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के कार्यकर्ताओं ने बिजनौर कलेक्ट्रेट में मीटिंग कर किसानों के मान सम्मान को बचाने का काम किया। इसी उद्देश्य से राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बुढ़पुर पहुंचे और किसानों को बधाई दी। लखीमपुर खीरी से एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब जमकर वायरल हो रहा है, जहां एक महिला को 1.5 साल बाद खोई हुई महिला की भैंस मिली, जिससे खुश होकर महिला ने विधायक रोमी साहनी की सराहना करते हुए भगवान स्वरूप बताया। उन्होंने कहा कि 16 महीने पहले घर से भैंस गायब हो गई थी, जिसे महिला ढूंढ रही थी और जब मिली तो लोग भैंस देने से मना कर रहे थे, जिसके बाद वो सीधे विधायक रोमी सहनी के पास पहुंची और अपनी आपबीती सुनाई। वहीं विधायक ने इस मामले को संज्ञान में लेते हुए तत्काल दूसरे पक्ष को बुलाकर उसको खर्च के रूप में 10,000 रुपए दिए और महिला को उसकी खोई हुई भैंस दिलाई। और हमने एप्लीकेशन थाने में दिया था 2 दिन ढूंढने के बाद। फिर हम बहुत परेशान रहे। हमने एप्लीकेशन थाने चौकी में दिया, थाने में दिया। हमसे कहा कि आप अपनी भैंस ढूंढिए, जब मिल जाएगी जब बताना। 16 महीने के बाद मुझे मेरी भैंस दिखाई पड़ी, मेरी भैंस मिली और मैंने उसके बाद थाने में बताया, मेरी लापरवाही सुनाई नहीं हुई। जब मैंने विधायक जी से कहा, रोमी साहनी विधायक जी हैं, उनसे कहा तो उन्होंने भैंस कहा कि ठीक है भैंस दिलवा देंगे। तो मेरी भैंस उन्होंने दिलवाई है, रोमी साहनी ने भैंस दिलवाई है और उनका धन्यवाद। खबर लखनऊ से है, जहां एलडीए में तैनात कंप्यूटर ऑपरेटर संतोष जायसवाल ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, जिसका शव सुबह परिजनों को फंदे से लटका मिला। वहीं एलडीए वीसी इंद्रमणि त्रिपाठी पर कंप्यूटर ऑपरेटर संतोष जायसवाल को प्रताड़ित करने के आरोप लगे। संतोष की पत्नी मालती जायसवाल का कहना था कि कई दिन से लगातार एलडीए वीसी इंद्रमणि त्रिपाठी उनके पति को मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे थे, जिसके बाद उन्होंने आत्महत्या जैसा कदम उठाया।
एलडी में काम करते थे कंप्यूटर ऑपरेटर की पोस्ट पे। अभी कम से कम 10 दिन से वो बहुत टेंशन में आ रहे थे। मैं उनसे बार बार पूछ रही थी कि क्या वजह है, आप इतनी टेंशन क्यों लेते हैं, तो उन्होंने नहीं बताया मुझे। कल परसों 3 दिन से मुझे बता रहे हैं कि मेरे यहाँ डीसी में जो इंद्रमणि त्रिपाठी है वो मुझे बहुत परेशान कर रहा है, बहुत टॉर्चर कर रहा है मुझे। कल तो वो लंच भी ले आए थे, लंच भी उन्होंने नहीं खाया था। बहुत बुरी तरीके उन्होंने कल वहाँ से भगाया है मेरे हस्बैंड को। और उन्होंने इतना फ्रस्ट्रेट किया, इतना टेंशन में आ गए थे मेरे पति कि आज सुबह की मॉर्निंग के समय उन्होंने सुसाइड कर लिया। और मैं इंसाफ चाहती हूँ इस चीज़ के लिए। जो मैं बिल्कुल अकेली हूँ, मेरे हस्बैंड सिर्फ अकेलौते लड़के थे और बूढ़ी सास है 80 साल की, जो वो मेरे घर में पड़ी है। आज मेरे 2 बच्चे हैं, मैं अकेली हूँ। सर, दुर्घटना ये हुई है कि माननीय श्री संतोष जी हमारे साथ में बगल में ही काम करते थे कंप्यूटर ऑपरेटर पोस्ट पे। कम से कम एलडीए में 70 लोग आउटसोर्सिंग के थ्रू काम कर रहे हैं, जिसमें से हम लोग को सर 25 साल लमसम हो रहा है काम करते हुए। कभी लखनऊ विकास प्राधिकरण में ऐसा नहीं हुआ। ये बीसी साहब जब से आए हैं माननीय इंद्रमणि त्रिपाठी जी, तब से वो अपना एक नया फर्म लाए गाजियाबाद से। उसके अंतर्गत उनको रखने के लिए वो ऑपरेटर, पुराने ऑपरेटरों को हटाने के लिए उन्होंने कहा है। पुराने ऑपरेटर धीरे धीरे करके वो हटा रहे हैं, जबकि कंपनी की इसमें कोई गलती नहीं हो। तो नई कंपनी उनको कुछ नहीं मालूम यहाँ क्या हो रहा है। इंद्रमणि त्रिपाठी जी अपना पुराने जितने आदमी हैं उन सबको हटा रहे हैं, धीरे धीरे करके एक एक आदमियों को हटाते जा रहे हैं। और पहले तो उन्होंने मिस्टर शिव को हटाया, जो कि हम लोग कंप्यूटर ऑपरेटर लड़का था, उसको उन्होंने हटा दिया। उसका एक्सीडेंट नहीं, इससे पहले इसके बारे में कोई चीज़ की चर्चा नहीं की। क्या बस ये था कि घर की कोई टेंशन नहीं थी, ऑफिस की टेंशन थी। घर के में कोई टेंशन नहीं थी। और ऑफिस में कोई जो है बीसी टाइप के थे, इंद्रजीत करके, उनके चक्कर में जो है दिक्कतें हो रही थी। उन्होंने कुछ बोला बाला था कल। नहीं, ऐसा नहीं था। उन्होंने सिर्फ इतना बोला था कि कोई है वो उनको जो है मतलब हड़का रहा है, बीसी जो है। लखनऊ में इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में चयनित 51,000 से ज्यादा अभ्यर्थियों को पीएम मोदी ने वर्चुअल माध्यम से नियुक्ति पत्र वितरित किया और उनके बेहतर भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। वहीं इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी शामिल हुई और पीएम के वर्चुअल संबोधन के बाद अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देकर उन्हें बेहतर भविष्य की शुभकामनाएं दी और विशेष रूप से महिला आरक्षण पर भी चयनित महिला अभ्यर्थियों से चर्चा की। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि यूपीए की सरकार में जितनी सरकारी नौकरियां नहीं दी गई, उससे ज्यादा हम लोग सरकारी नौकरियों से युवा को जोड़ रहे हैं और आने वाले समय में और बड़ा लक्ष्य सरकारी नौकरियों से युवाओं को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये गणेश उत्सव देश के लिए बड़ा ही खास बनाया। पहले तो नए संसद भवन में गणेश उत्सव का संकल्प लेकर हमने महिला आरक्षण के बिल को, नारी शक्ति वंदन अधिनियम को पारित होते देखा। आज रोजगार मेले में देश भर में 40 से ज्यादा स्थानों पर 50,000 से ज्यादा नौजवानों को राष्ट्र की सेवा का विभिन्न मंत्रालयों के सौजन्य से उन्होंने मौका दिया। लखनऊ में आज हम 218 ऐसे अभ्यर्थियों को डाक विभाग के सौजन्य से 10 विभागों के समन्वय से आज प्रोत्साहित करके अपॉइंटमेंट लेटर दे पाए हैं। जैसा कि आपको ज्ञात है, कांग्रेस ने यूपीए के कार्यकाल में पूरी की पूरी सरकारी व्यवस्था में 6 लाख से भी कम नौकरियां दी गई। आज प्रधानमंत्री मोदी जी के शुभ हस्तों द्वारा 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा में शैक्षिक परिभाषा प्रश्न गलत पाए जाने पर 1 अंक बढ़ाते हुए मेरिट के मुताबिक चयन करने का न्यायालय ने 9 नवंबर 2022 को आदेश दिया था। लेकिन आदेश के 11 महीने बीत जाने के बाद भी अधिकारियों ने इन अभ्यर्थियों को बेसिक शिक्षा विभाग में सहायक अध्यापक के रूप में नहीं नियुक्त किया है। बेसिक शिक्षा विभाग से नाराज अभ्यर्थी 8 अगस्त 2023 से लगातार धरना प्रदर्शन कर नियुक्तियों की मांग पर डटे हुए हैं। हालांकि अभ्यर्थियों के प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की, लेकिन अधिकारियों ने कोई भी लिखित कार्यवाही नहीं की है। वहीं दूसरी तरफ अभ्यर्थियों ने बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह के आवास का घेराव किया। उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर बनाने को लेकर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक लगातार जिले का निरीक्षण कर रहे हैं और लापरवाही पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं। वहीं लखनऊ के बख्शिका तालाब में स्थित राम सागर मिश्रा अस्पताल में लैब टेक्नीशियन के समय पर न आने से मरीजों को लाइन में लगकर घंटों इंतजार करना पड़ रहा है, जबकि सुबह 8 बजे से 11 सैंपल लेने का समय है। ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि ऐसी लापरवाही पर क्या कार्रवाई होती है।
महोबा में लगातार मच्छर जनित डेंगू मलेरिया के मरीज बढ़ रहे हैं। वहीं डेंगू को लेकर शासन द्वारा गाइडलाइन जारी की गई है। इसी के तहत नगर पालिका में एक बैठक का आयोजन किया गया, जहां डेंगू से बचाव के लिए महोबा नगर पालिका क्षेत्र में अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत आम जनों को जागरूक करते हुए सावधानियां बरतने की अपील की जा रही है। डेंगू के बारे में जानकारियां दी जा रही हैं और नगर पालिका में आयोजित कार्यक्रम में शहर के जनप्रतिनिधि, डॉक्टर, कर्मचारियों की टीम उपस्थित रही और जगह जगह सैनिटाइज करने के लिए टीमों को तैनात किया गया है। ये संचारी रोग का अभियान चल रहा है, जिसमें से सभी हमारे सम्मानित सभासद बोर्डों को बुलाया गया था और भी कुछ लोगों को बुलाया गया था और हेल्थ विभाग की पूरी टीम थी, जिसमें लोगों को सेंसिटाइज करना था। वहाँ पर जाके अपने वार्डों में लोग जागरूक हों। इससे डेंगू का थोड़ा प्रकोप बढ़ रहा है। हालांकि अभी उतने केसेस नहीं है, जैसा हेल्थ विभाग की सूचना के आधार पर मुझे पता चला 7 पॉजिटिव केस पाए गए हैं। जिन जिन जगहों पर पाए जा रहे हैं वहाँ पर इंटेंसिटी के साथ हम फॉगिंग करा रहे हैं, एंटी लार्वा का छिड़काव करा रहे हैं। मथुरा में बीएसए की तहरीर पर 19 फर्जी शिक्षकों के खिलाफ केस दर्ज कराया गया है। इसके अलावा साल 2016 में तत्कालीन बीएसए मनोज कुमार मिश्रा ने भी तहरीर दी थी। एफआईआर दर्ज होते ही विभाग और फर्जी शिक्षकों में हलचल मच गई। बता दें, बेसिक शिक्षा विभाग में साल 2016 में 15,000 शिक्षक भर्ती में तत्कालीन बीएसए मनोज कुमार मिश्रा ने थाना हाईवे में 19 शिक्षकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के लिए तहरीर दी थी। इन शिक्षकों के प्रमाण पत्र प्रथम दृष्टया संदिग्ध पाए गए थे, लेकिन विभागीय कर्मचारियों और पुलिस की संलिप्तता के कारण मुकदमा दर्ज नहीं हो सका था। समय समय पर मामला उठता रहा, बावजूद ये शिक्षक लगातार नौकरी करते रहे। ना तो इसकी जांच हो पाई, ना ही इस पर कोई कार्रवाई की गई और ना ही इन्हें वेतन दिया गया, जबकि कई बीएसए आए और गए, लेकिन अब मामला दर्ज हुआ है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा एक तहरीर दी गई, जिसमें 19 शिक्षकों के खिलाफ फर्जी कागजातों के आधार पर भर्ती होने के संबंध में दी गई थी, जिस पे थाना हाईवे में मुकदमा पंजीकृत करके विवेचना की जा रही है। जल्द से जल्द इसमें साक्ष्यों को इकट्ठा करके अभी लखनऊ रेंज पुलिस और पीरामल फाइनेंस ने प्रदेश के नागरिकों को जागरूक करने के लिए संयुक्त साइबर पहल सबकी नीयत साफ नहीं होती का आयोजन किया है। इस पहल का उद्देश्य उन अनुभवों और साइबर खबरों पर आम जनमानस से सीधे बात करना है, जिनका व्यक्ति दैनिक आधार पर सामना करते हैं, और उन्हें सतर्क रहने और वित्तीय साइबर धोखाधड़ी का शिकार न होने के लिए शिक्षित करना है। वित्तीय साइबर धोखाधड़ी के खिलाफ जागरूकता, सुरक्षा और रोकथाम पर लखनऊ रेंज पुलिस और पीरामल फाइनेंस की संयुक्त पहल में पहले चरण में अगले 2 महीने में सीतापुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली और खीरी जिले में नुक्कड़ नाटक, सोशल मीडिया आउटरीच, इंटरेक्टिव कार्यशालाएं, वीडियो बैनर, साइन बोर्ड आदि से जागरूक किया गया। रायबरेली से इस पहल की शुरुआत अपर पुलिस महानिदेशक लखनऊ मंडल, पुलिस महानिरीक्षक एसपी रायबरेली की उपस्थिति में की जा रही है। इस दौरान मुख्य परिचालक अधिकारियों और अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों और पीरामल फाइनेंस के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। सीतापुर के नगर पंचायत हरगांव में वामन भगवान के प्रकटोत्सव पर जल विहार में निकली शोभा यात्रा, जिसमें 2 दर्जन से अधिक झांकियां भी निकाली गई हैं। हरगांव थाना क्षेत्र के अंतर्गत हरगांव नगर पंचायत क्षेत्र के हरगांव कस्बे के मोहल्ला जोशी टोला के स्वर्गीय संकटा प्रसाद मिश्र के आवास पर स्थित शिव मंदिर से जल विहार शोभा यात्रा वामन द्वादशी के अवसर पर 92वें वर्ष में आज बड़ी धूमधाम से ये शोभा यात्रा निकाली गई। जल विहार महोत्सव शोभा यात्रा में हजारों लोग उपस्थित रहे। महिलाओं, पुरुषों समेत बच्चों ने भी इसमें भाग लिया। सुरक्षा व्यवस्था भी देखने को मिली। देश भर में 28 सितंबर को जश्न ईद का कार्यक्रम शान शौकत के साथ मनाया जाएगा। बता दें, हजरत मोहम्मद यौम पैदाइश के मौके पर ईद मिलादुन्नबी का कार्यक्रम किया जाता है, जिसको लेकर बाजारों में जोरदार तैयारियां देखने को मिल रही है। वहीं दुकानदारों ने बताया कि पहले के मुकाबले इस बार दुकानदारी तेज है। लोग ज्यादातर लाइट वाली झालरें खरीद रहे हैं। बता दें, 28 सितंबर की सुबह से ईद का जुलूस उन्नाव शहर के जामा मस्जिद के पास से निकलकर शहर के मुख्य चौराहों से होकर गली मोहल्ले से होता हुआ तालिब सराय में जाकर पहुंचेगा। 28 सितंबर को हमारा जुलूस मोहम्मदी निकलेगा। जो हमारा रूट है जामा मस्जिद से निकलकर छोटा चौराहा, बड़ा चौराहा, धमन रोड होते हुए और ये तालिब सराय पे अख्ताम पजीर होता है। मैं उसमें अपनी जनता से ये गुजारिश कर रहा हूँ हर साल की तरह कि जुलूस में बड़े अदब के साथ जाए, सर पे टोपी होना चाहिए
और कुर्ते पजामा में होना चाहिए। किसी तरह का शोर शराबा नहीं होना चाहिए, किसी तरह का शोर गुल नहीं होना चाहिए। अदब के साथ जाएं और महफिल मिलाद पाक में शिरकत करें, नात शरीफ पढ़ें, सलातु सलाम पढ़ें, डीजे बाजे ना करें, उछल कूद ना करें और किसी तरह का अफरा तफरी इंतशार का माहौल न करें। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बर्थडे है, उनका जन्मदिन है, तो हम उनके जन्मदिन पर ये खुशियाँ मनाते हैं और ये जुलूस निकालते हैं। ये झंडे, ये लाइटिंग, ये सजावट, जो कुछ भी हो रहा है, ये अपने हुजूर की आमद की खुशी। खबर उन्नाव से है, जहां के मोरावा थाना क्षेत्र के हिलौली बछरावा मार्ग पर मोड़ के पास तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक में टक्कर मार दी और इस दौरान एक बच्चे और एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं मामले की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। वहीं परिजनों को खबर मिलते ही उनमें कोहराम मच गया। हिलौली से दवा लेने जाते हैं और वापस जाते रहे तो वही टक्कर में फंस गए। फ़ोन गया पानी आना लगा फ़ोन, वही फ़ोन से फ़ोन हुआ तब हम लोग आए। ये मतलब साथ ये करीबन 1 बजे रात को हमारे पास फ़ोन आया। ये लोग रात में एक कोई लड़का था, उसकी तबीयत ख़राब थी, तो दवाई ले के वापस आ रहे थे हिलौली से। तो बस वहीं करीब 1 बजे रात को कौन सी मटेहना मोड़ पे बस पीछे से डंपर वाले ने इनके ऊपर पीछे से टक्कर मारी और वो गाड़ी के डंपर में फंस गए। उनको घसीटता हुआ कम से कम 100 मीटर ले गया और ये फंसे रहे। बाकी ड्राइवर भाग गए और गाड़ी वहीं खड़ी। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।